Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now I will explain Chapter 2, The Sound of Music, Part 1, Class 9th from Beehive book. So let's begin. Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. Evelyn Glennie म्यूजिक सुनती थी विदाउट हेयरिंग इट, बिना उसे सुने. तो इसमें हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से वो म्यूजिक को फील करके सुनती थी. ओके, तो इसकी राइटर हैं डेबोरा कॉले. डेबोरा कॉले वॉज बॉर्न इन इंडिया. जो राइटर हैं उनका जन्म इंडिया में हुआ था एंड ग्रो अप इन कनाडा. और वो ग्रो अप हुई, बड़ी हुई कनाडा में. तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, गॉड में हैव taken her hearing but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उनकी सुनने की जो शक्ति थी वो भले ही ले ली हो, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें थी वो दे दी थी. What we hear, हम जो सुनते हैं. सी फील, वो उसे महसूस करती थी. Far more deeply than any of us, इतना गहराई से महसूस करती हैं जितना कि हमसे नहीं होगा. हमसे कहीं ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को फील करती हैं. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. और यही रीज़न है, यही कारण है कि वो म्यूजिक को, संगीत को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त कर सकती हैं. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. एक ऐसे ही व्यक्ति का आप डिस्क्रिप्शन है, अकाउंट है, उसको पढ़ोगे जिसने फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स शारीरिक असमर्थता के होते हुए भी इतने संघर्ष किए और अपने जीवन की कहानी को सफल बनाया. रश आवर क्राउड्स जोसर फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पे एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था जो ज़मीन के अंदर साइड होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म. और वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड्स थी. क्राउड्स क्या कर रही थी, जो भीड़ थी जौसल कर रही थी. जौसल मीन्स पुश रफली, मीन्स एक दूसरे को धक्का मुक्की देना, अपनी पोजीशन बनाने के लिए, मीन्स अपनी जगह पाने के लिए वो धक्का मुक्की कर रहे थे. अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स होता है स्मॉल एंड थिन. ओके, एक पतली दुबली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि अपने 17 ईयर्स से कम की लग रही थी, मीन्स छोटी एज की लग रही थी. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो थोड़ी नर्वस भी थी लेकिन येट एक्साइटेड, फिर भी वो एक्साइटेड थी, मीन्स बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और वो उसने महसूस भी किया वाइब्रेशन को. किसकी वाइब्रेशन को? ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन के आने की. ओके, ट्रेन आती, जब उसके पास आती हुई दिखी तो उसने रेलगाड़ी जो ट्रेन थी उसकी वाइब्रेशन को फील भी किया. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और लंदन की जो प्रेस्टिजियस रेप्यूटेड, ओके, प्रेस्टिजियस मीन्स होता है रेप्यूटेड, तो रेप्यूटेड रॉयल सोसाइटी फॉर म्यूजिक में उसका पहला दिन था. और स्कॉटलैंड के फार्म से आई किसी भी जो टीनेजर फ्रेश मीन्स यंगर जो लड़की थी उसके लिए ये सब फ्राइटनिंग था. ओके, डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, मीन्स डराने वाला था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. लेकिन इस संगीतकार बनने की आकांक्षा ने जो उस लड़की के अंदर थी उसके सामने तो औरों की अपेक्षा और बड़ी चुनौती थी. मीन्स जो और लोग थे, क्योंकि वो सुन सकते थे ओके म्यूजिक को, लेकिन वो सुन नहीं सकती थी, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बिगर चैलेंज था. किसके लिए? एवेलिन ग्लेनी के लिए. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो पूरी तरह से बहरी थी. ओके,
तो यहाँ पे प्रोफाउंडली मीन्स होता है बेटा डीपली, अटरली मीन्स पूर्ण रूप से। एवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. Her mother remembers noticing something was wrong. Then the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. अब एवेलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे मतलब जा रही थी. ओके, हियरिंग पावर जो थी उनकी ग्रेजुअल मीन्स होता है स्लो एंड स्टडी, मीन्स धीरे धीरे होती गई. जो उनकी सुनने की पावर थी वो धीरे धीरे जाती गई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग, उनकी माँ को याद है कि उन्होंने देखा था, नोटिस किया था. वॉज रॉन्ग देन द 8 years old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जब वो 8 years की थी और एवेलिन पियानो बजाने की मतलब पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव, और उन्होंने उनका नाम पुकारा लेकिन वो नहीं उठी वहां से. आई सडनली रियलाइज्ड सी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी. अब वो जो उनकी माँ थी इजाबेल ग्लेनी, वो कहती हैं कि मैंने उसी समय पहचान लिया था कि उसे सुनाई नहीं पड़ा था. फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. और फिर मीन्स काफ़ी टाइम के तक जो एवेलिन थी उन्होंने अपनी जो फ्रेंड्स थी या फिर टीचर्स थे, ओके, उनसे अपने मीन्स ग्रोइंग डेफनेस, जो बहरापन उनका बढ़ता चला जा रहा था, उसको छुपा रखा था. ठीक है, जो टीचर्स थी, फ्रेंड्स थी, उनसे छुपाया था काफ़ी टाइम तक, क्योंकि उनकी ग्रोइंग डेफनेस बढ़ती चली गई, जो बहरापन था वो बढ़ता चला जा रहा था. तो उसको कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए उन्होंने टीचर और अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं बताया था. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो उन्होंने अपनी फ्रेंड से, टीचर से भी छिपाया था, कंसील किया. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क है डिटेरियोरेट, लेकिन जब वो 11 years की हुई तो उनके जो नंबर थे वो कम होते गए. ठीक है, और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, मुख्य अध्यापिका, ओके, उन्होंने उसके जो एवेलिन थी उनके मम्मी पापा को बुलाया और उनको समझाया कि एवेलिन को किसी भी आप एक्सपर्ट के पास ले जाइए, जो भी स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, उसके पास ले जाकर इसे दिखाएं. तो ये उनको कंसल्ट किया उनके पेरेंट्स से, टीचर ने. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन सॉरी, इट वॉज then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब पता चला कि उनकी जो नर्व है, ओके, नर्व मीन्स जो हमारी नर्व होती है, फाइबर्स कन्वेइंग सेंसेशन, ठीक है, वो क्या हो रही है, धीमे धीमे खराब हो गई है. ठीक है, उससे ही उनकी जो सुनने की शक्ति थी वो भी बिगड़ चुकी थी, पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, ग्रेजुअली नर्व डैमेज. दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ. उनको ये भी एडवाइज किया गया कि उन्हें मीन्स एक ऐसा हियरिंग एड दिया जाए, एक यंत्र होता है सुनने का, वो लगवाया जाए, और जो डेफ स्कूल्स होते हैं उसमें भेज दिया जाए एवेलिन को. ये भी कंसल्ट किया उनसे टीचर्स ने. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवेलिन. अब जो एवेलिन है, एवेलिन कहती हैं कि उस टाइम एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, कि सब तरफ, चारों तरफ मुझे
निराशा सी प्रतीत होने लगी। मीन्स चारों तरफ मुझे सडनली ब्लैक ब्लैक नजर आने लगा, कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा था उस टाइम। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन हार मानने को तैयार ही नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उन्होंने जो भी सामान्य जीवन होता है जीने के लिए और म्यूजिक सीखने में अपना इंटरेस्ट जारी रखा और इस चीज का के लिए परस्यू भी किया। मीन्स संकल्प ले लिया उन्होंने कि वो उस चीज को करके रहेंगी। ओके, उस चीज को कंटिन्यू उन्होंने रखने का संकल्प ले लिया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा और निश्चय किया कि मैं भी इसे बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन ज़्यादातर टीचर्स ने, जो टीचर थे, अध्यापिकाएं थीं, उन्होंने उसका हौसला तोड़ा। ओके, उसको डिस्करेज किया। लेकिन एक ढोल बजाने वाले रॉन फॉर्विस, ओके, ये जो रॉन फॉर्विस हैं, उन्होंने उसकी जो एबिलिटी थी, पोटेंशियल था, पोटेंशियल मीन्स क्वालिटी, एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, उन्होंने इस चीज को पहचाना कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। ओके, उस चीज को बिल्कुल पहचान लिया। तो यहाँ पे बेटा परक्यूशनिस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु प्ले द ड्रम, तबला, एक ऐसा व्यक्ति जो ड्रम या तबला वगैरह बजा सकता है, बजाता है। ओके, तो वो कौन थे? रॉन फॉर्विस। उन्होंने स्पॉट किया उसके पोटेंशियल को कि इसके अंदर एबिलिटी है और ये कर सकती है। उसका जो पोटेंशियल था उसको पहचान लिया था रॉन फॉर्विस ने। ही बिगिन बाय turning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. उन्होंने दो बड़े ढोल अलग अलग ताल पर बजाने शुरू किए। ओके, अलग अलग ट्यूनिंग पर। बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग उस पर नोट्स बजाने शुरू कर दिए। और ही वुड से, उन्होंने कहा एवेलिन से कि अपने कानों से नहीं सुनना आपको, लेकिन किसी दूसरे तरीके से इसको महसूस करने की कोशिश करो। सेंस इट सम अदर वे। सेज एवेलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब एवेलिन कहती हैं कि मैंने तुरंत ही यकायक ये समझ लिया कि बड़े ढोल को मैं कमर से ऊपर महसूस कर सकती हूँ और छोटे ढोल को कमर से नीचे फील कर सकती हूँ। और वो कर रही थी इस चीज को। लोअर फ्रॉम द वेस्ट डाउन, नीचे की तरफ महसूस कर रही थी, और अपर साइड बड़े ढोल को। सो फॉर्विस रिपीटेड द एक्सरसाइज। जो फॉर्विस थे उन्होंने जो एक्सरसाइज वो कर रहे थे बजाने की, उसको रिपीट किया। And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और एवेलिन ने देखा कि कुछ जो नोट्स हैं, स्वर हैं, उसे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर भी महसूस हो रहे थे। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. मैंने अपने माइंड और जो मेरी बॉडी थी, शरीर था, उसको ध्वनियों से खोलना सीख लिया था कि मुझे किस तरह से महसूस करना है म्यूजिक को। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। मीन्स शेष जो कार्य रह गया था वो ये था कि मैंने फिर संकल्प किया और परिश्रम भी करती रही। द रेस्ट वॉज शेयर मीन्स एब्सोल्यूटली डिटर्मिनेशन, मैंने दृढ़ संकल्प किया, डिटर्मिनेशन बना लिया, एंड हार्ड वर्क, और फिर कठिन परिश्रम भी करना था मुझे इस चीज के लिए और ज्यादा सीखने के लिए।
She never looked back from that point onwards. उस समय से उसने मुड़कर नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. और उसने एक युवा वादक जो ब्रंसंग मीन्स एक यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा इनके साथ इंग्लैंड का एक दौरा भी किया. और जब वो 16 ईयर्स की हुई तब तक उन्होंने म्यूजिक का अपना जीवन मीन्स म्यूजिक को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था जब वो 16 की हुई थी. तो सी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. और उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जो म्यूजिक के जो ऑडिशन हो रहे थे, ठीक है, उसमें भी भाग लिया और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम उन्होंने इतने ज़्यादा जो स्कोर था वो प्राप्त कर लिया. और पहली वो ऐसी लेडी थी, ठीक है, सबसे पहली वो लेडी थी जिन्होंने बहरे होने के बाद भी सबसे ज़्यादा स्कोर वहाँ पर प्राप्त कर लिया था. उनमें से सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करने वाली थी वो. सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. अब धीमे धीमे वो जो उनका ऑर्केस्ट्रल वर्क था, ठीक है, ऑर्केस्ट्रल वर्क जो भी उनका ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियन मीन्स बहुत सारे लोग जो इकट्ठे होकर अपना ग्रुप बनाते हैं ऑर्केस्ट्रल, तो वो जो काम था उसको उन्होंने हटाकर अपना एक सोलो परफॉर्मेंस देने का निश्चय कर लिया. मीन्स अब वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी. एट द एंड ऑफ हर 3 इयर्स कोर्स, और 3 साल के कोर्स के बाद उन्होंने शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड. ओके, 3 साल के पाठ्यक्रम में उन्होंने लगभग सभी तरह के जो भी अवार्ड थे वो सब प्राप्त कर लिए थे, कैप्चर्ड कर लिए थे. ओके, कैप्चर्ड मीन्स गॉट इट, मीन्स उन्होंने वो चीज़ें पा ली थी सोलो परफॉर्मेंस के थ्रू. एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. और इतना होने पर भी एवेलिन ये जरा भी मानने को तैयार नहीं थी कि मैंने बड़ी बहुत ज़्यादा मतलब वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे. एंड शी got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और वो ठीक शिखर पर पहुंच गई. वो वर्ल्ड की बहुमुखी जो ढोल या फिर तबला वादक भी बन गई जिसकी सबसे ज़्यादा मांग थी और जिसे लगभग 1,000 जो संगीत वादक थे, ठीक है, उनका भी पूरा ज्ञान हो गया था और जो संसार भर में सबसे ज़्यादा व्यस्त भी रहती थी. ओके, वो ऐसा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, इतनी मतलब उनके अंदर सॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट मीन्स पूरी तरह से तबला वादक सौयों मतलब हजारियों तबला वादकों की शक्ति उनके अंदर आ गई थी. उन्होंने इतना अचीव कर लिया था अपने आप को और वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट हो गई थी. 1,000 इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ठीक है, हजारों संगीत वादक जो होते हैं, उनका पूरा ज्ञान हो गया था, उनके अंदर आ चुका था. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hours discussion, she never missed a word. अब उनसे जो इंटरव्यू वगैरह करते हैं, उन्होंने बात की, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि
जब हमने बात की तो सुनने की शक्ति के बिना भी एवेलिन को बिना कोशिश किए ही संगीत बजाते देखने से एकदम से क्या हुआ, एकदम से हमें मतलब अचंभा सा हुआ। इंट्रिगिंग मीन्स होता है फैसिनेट, ऑफ कोरियस, अचंभा होना। इन अवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन के बाद भी सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उन्होंने एक शब्द भी अनसुना नहीं किया। मैन विद बुसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड, उन्होंने हंसकर बताया, कहा कि जिनकी बुसी बियर्ड होती है मीन्स झाड़ीदार दाढ़ी होती है, ऐसे लोगों से मुझे थोड़ी परेशानी होती है। इट इज नॉट just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes। और मीन्स उन्होंने हंसते हुए जब बताया तो वो बोलती हैं कि बात केवल होठों के देखने की नहीं है, बल्कि सारा चेहरा देखना होता है, और खासकर आंखों को। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिट, वो स्कॉटलैंड के बोलने के तरीके में बिल्कुल भी गलती नहीं करती। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मेरी जो भाषा है वो बिल्कुल साफ इसलिए है कि मैं 11 ईयर्स तक सुन सकती थी। एवेलिन ग्लेनी बताती हैं कि मैं 11 ईयर्स तक सुन सकती थी, इसलिए मैं बिल्कुल भी बोलने में गलती नहीं करती। सी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। और वो बताती हैं कि लेकिन इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती कि उन्होंने फ्रांस की भाषा फ्रेंच और जापानी भाषा कैसे सीख ली, ये उन्हें भी नहीं पता कि वो कैसे मतलब ये सब सीख गई। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। और बताती हैं जहाँ तक कि संगीत की बात है, म्यूजिक की बात है, ये वो स्पष्ट करती हैं कि ये मेरे शरीर के हर अंग में प्रवेश करता है। जो भी मेरे टिंगल्स मीन्स कॉज स्लाइट प्रिकिंग स्टिंगिंग सेंसेशन, मीन्स पूरी तरह से एक तरह से सनसनी का अनुभव करना, तो मेरे शरीर में सनसनी सी मचा देता है म्यूजिक। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स, और ये मेरी त्वचा से लेकर मेरे गालों की हड्डियां जो होती हैं, चिक बोन्स होती हैं, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में भी सनसनाहट पैदा कर देता है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, और जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो जो ध्वनि होती है छड़ियों में से होकर उसकी उंगलियों के जो बिल्कुल फिंगर टिप्स होते हैं नीचे की तरफ, छोर जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी प्रवेश करती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, सी कैन फील द रेस्पॉन्सेज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और ढोल का सहारा लेने से वो जो गूंज होती है उसको अपने शरीर में प्रवेश करती हुई अनुभव करती हैं। ओके, गूंज, रिजोनेंस, रिजोनेंसेस मीन्स होता है इको ऑफ साउंड। ओके, रिजोनेंसेस फ्लोइंग मीन्स इको ऑफ साउंड, गूंज। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, सी removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। मीन्स कि जो लकड़ी की एक प्लेटफॉर्म बना होता है, वुडन प्लेटफॉर्म बना होता है, वहाँ पर वो अपने जो उनके शूज़ होते हैं उनको उतार देती हैं, ताकि जो वहाँ का वाइब्रेशन है, ओके, वो उनके पैरों में से होकर उनकी टांगों में आ जाए ऊपर तक। उसको फील करने के लिए जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर जाती हैं तो अपने शूज वगैरह भी उतार देती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो एवेलिन ग्लेनी है वो अपने ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन करती हैं। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's
प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उस साल का एक सोलोइस्ट मीन्स एकल वादन, ठीक है, कर्ता का अपना एक प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित खिताब भी दिया था। ओके, प्रेजेंट भी दिया था, गिफ्ट दिया था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary। अब ढोल बजाने वाले गुरु जो जेम्स ब्लेड्स थे वो कहते हैं कि ईश्वर ने उनकी सुनने की शक्ति तो ले ली, लेकिन उसके बदले में कुछ उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दी है। ओके, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ विलक्षण वस्तु दी है। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, उसे वो अनुभव करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे कहीं अधिक गहराई के साथ। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि वो संगीत इतने सुंदर तरीके से व्यक्त करती हैं। एवेलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। बेटा, वर्कहोलिक मीन्स होता है, वर्कहोलिक अ पर्सन हु फाइंड डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो काम को रोक नहीं सकता, रोकने में उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एवेलिन क्या करती हैं, ये कन्फेस करती हैं, मीन्स स्वीकार करती हैं कि उन्हें काम का एक तरह से नशा है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना ही पड़ता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं मीन्स शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं उनसे भी ज़्यादा। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन उसका फल भी बहुत ही अधिक है। ओके, एनॉर्मस मीन्स प्लेंटीफुल, नंबरलेस, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, और सामान्य संगीत जो भी सभाएं होती हैं, कंसर्ट होते हैं, तो उनमें उनके सिवाय एवेलिन जो प्रिजन होते हैं, जेल वगैरह या फिर हॉस्पिटल्स, अस्पताल होते हैं, उनमें भी फ्री में जो म्यूजिक सभाएं वो करती हैं। ओके, फ्री कंसर्ट करती हैं, म्यूजिक सभाएं लगाती हैं फ्री में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो ये जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं, युवा संगीतकार, उनकी भी क्लासेस को अधिक ज़्यादा महत्व देती हैं, बहुत ही ज़्यादा। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, अब बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की जो एन रिचलिन है, ओके, एन जो रिचलिन है बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की, वो कहती हैं कि सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि जो एवेलिन है वो बहरे बच्चों के लिए एक तरह से साइनिंग इंस्पिरेशन है, मीन्स उज्जवल प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसे वो पा नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। और वो किसकी वजह से है, एवेलिन ग्लेनी की वजह से, क्योंकि वो बहुत अच्छी प्रेरणा बनी हुई है सभी के लिए। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age। एवेलिन अपनी आयु से, जो उनकी उम्र है उससे दुगने बड़े भी जो लोग हैं उनसे भी ज़्यादा सफलता पहले ही पा चुकी हैं। She has brought percussion to the front of the orchestra। उन्होंने तबला के बजाने को ऑर्केस्ट्रा में अलग जगह दिला दी है, और एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये दिखा दिया है कि ये बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। उसने उन जो विकलांग लोग हैं उनको भी प्रेरणा दी है कि जो उसे देखकर कहते हैं यदि वो ऐसा कर सकती है एवेलिन ग्लेनी, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट,
और सबसे बढ़कर बात ये है, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, कि उसने लाखों लोगों का मनोरंजन भी किया है। ओके, लाखों लोगों को प्लेजर दिया है, मीन्स खुशी दी है। तो यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे आने वाली। थैंक यू।